इस समय डे हाइज बनाता हुआ। तो ये देखिए ज़बरदस्त मूव है इनफैक्ट पॉलीकैब में। वर्लपूल में मूव आ रहा है, एक वर्लपूल लेकर आइए, बॉश में मूव आ रहा है। ये सब बेसिकली जितने भी आप घर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव वाले, उनमें मूव आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क एक और स्टॉक है जहाँ पर एक आप इस समय एक मूव देख रहे हैं। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए अब एसबीआई क्लियरली एक सपोर्ट करता हुआ एसबीआई इस समय एक तेज़ी दिखा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी वीक है क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो वीक हैं, लेकिन एसबीआई में तेज़ी। और इस समय देखिए मॉर्निंग हाई इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाता हुआ अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करीब है एक्चुअली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ टाइम हाई जो है वो भी उसका वही होगा, उसके काफ़ी करीब है। चलिए अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मेरे को मिड कैप आईटी से मेम्फोसिस अच्छा लग रहा है। मेम्फोसिस एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे हमें मिल रहा है और आज बोलिंजर बैंड्स में देखे तो सेकंड डे है इसका आउटसाइड स्क्वीज पैटर्न, तो कहीं ना कहीं लगता है मोमेंटम इसमें मेंटेन रहेगा। 2161 का इसका प्राइस है, बाय करें। 2120 का स्टॉप लॉस होगा और इसके टारगेट्स लगभग रहेंगे 2250 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है डेट इज आईओसी। आईओसी में हमने एक रनअप देखा और पिछले 3 से 4 दिन के में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सजेस्ट करता है कि ये मूव कंटिन्यू करेगा। करंटली आईओसी का प्राइस है 77 रुपीज का। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 75 का और टारगेट लगभग रहेंगे 81 रुपीज के। चलिए अब एक पॉकेट लेकर आते हैं स्क्रीन पर, सिटी गैस प्लेयर्स। स्टार्ट करते हैं गुजरात गैस से। एक बार गुजरात गैस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और उसको फिर फॉलो करते हैं महानगर गैस से। तो ये गुजरात गैस इस समय करीब करीब 1.5% ऊपर और डेज हाई की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ ये स्टॉक। महानगर गैस दूसरा, ये भी ऑलमोस्ट डेज हाई की टेरिटरी में आता हुआ। आईजीएल थोड़ा पीछे रह गया इन दोनों स्टॉक से। शायद ये भी जागे यहाँ से, ये थोड़ा पीछे है, लेकिन नॉर्मली ये सारे स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आईजीएल पर भी एक नज़र रखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय फोकस में। राजेश जी, ये सिटी गैस पे कोई व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? तो अनुज जी देखिए, गुजरात गैस, आईजीएल, ये सभी स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले दिनों में अच्छा एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी मिला है। गुजरात गैस के अगर हम सेटअप को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे डेली सेटअप पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट जिस तरीके से बने, हमें लगता है अगर ये स्टॉक अब 505 508 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट इसका जो मूव बनना चाहिए वो करीब 535 की तरफ नियर टर्म में आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में अब स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है 508 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट 530 और 535 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं आईजीएल को देखें तो एक ये अपने मल्टीपल सप्लाई जोन वीकली चार्ट पे जो कि है इसके ऑलमोस्ट अराउंड 440 के आसपास, उस पे थोड़ा सा जहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आईजीएल भी ओवरऑल तो ठीक ही लग रहा है। नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर 426 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो सूनर और लेटर 440 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि इस स्टॉक को 465 470 की तरफ लेके जा सकता है। तो वीकली सेटअप पे स्टॉक प्रॉमिसिंग लग रहा है, बाय किया जा सकता है 426 के स्टॉप लॉस से। ओके ठीक है, तो ये इस समय एक मूव, एक बार स्टॉक लेकर आते हैं बजाज फाइनेंस का। और बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट लेकर आते हैं पहले, और उसके बाद उसका 1 महीने का या 2 महीने का एक चार्ट लेकर आते हैं। ये है बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट, करीब करीब 1.5% नीचे। अब बजाज फाइनेंस का एक महीने का या 3 महीने का चार्ट और लेकर आते हैं, क्योंकि श्रीकांत इसका एक बार चार्ट देखिए आप, काफ़ी वीकनेस आ रही है इसमें। मतलब कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं, कुछ स्ट्रीट को डर भी है कि कंपटीशन बढ़ेगा अब इनके लिए यहाँ पर। तो ये 1 महीने में करीब करीब 7% गिरा है ये स्टॉक। और नॉर्मली इतना जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है उसको इतना अंडर परफॉर्म नहीं करता जितना इसने पिछले 1 महीने में किया है। कोई व्यू यहाँ पर? बिल्कुल। तो देखिए, बजाज फाइनेंस या टाइटन, इन टाइप की जो कंपनीज है जहां पे वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई या तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हमने देखा है कि एक शॉर्ट की पोजीशंस बन रही है या तो फिर हेज की पोजीशन बन रही है। मार्केट एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रहा है और ये जो करंट रैली है वो टेक्निकल रैली है। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट फॉर्मेशंस वर्क करेंगे, कुछ वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव या तो शायद जिनमें लॉन्ग टर्म स्टोरी इज क्लियरली विजिबल। बट जहाँ पे वैल्यूएशंस एक्सट्रीम है वहां पे हमें लगता है थोड़ी हेज पोजीशंस बनेंगी। और जो इंडेक्स के स्टॉक है, तो बजाज फाइनेंस एक इंडेक्स का स्टॉक है, मुझे लगता है हेज पोजीशंस बन रही है और शायद ये स्टॉक एक बार 6500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक करेक्शन रहेगा, एक ग्रेजुअल करेक्शन रहेगा, लेकिन अगर किसी वजह से अगर मार्केट ने 19,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया तब हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग बनेगी, तब तक ये स्टॉक अंडर प्रेशर